श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री त्याग श्री महापुराण कथा आज छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी दी है और साथ में ही गुरुजी ने बताया कि जो कल सावन का महीना भी है और अधिक मास भी कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिक मास का जो महत्व है वो बहुत अधिक होता है। जो अधिक मास का महीना होता है वो भगवान शिव के स्मरण का महीना होता है, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लड़ लड़ाने का महीना होता है। हमें जितना भी हो उसके अधिक मास में अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और हमें दान भी करना चाहिए। अधिक मास के दान के बारे में भी हमने आपको क्या दान करना चाहिए, किससे अधिक फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी कहते हैं। प्रत्येक मानव का जन्म से ही जो ओम का उच्चारण है वह शुरू हो जाता है। जो जितनी बार भी हम श्वास लेते हैं दिन भर में उतनी बार ही हमारी श्वास से शिव का जो मंत्र है ओम का उच्चारण होता रहता है। हमारी श्वास में शिव होता है। जब हमारी शरीर से श्वास बंद हो जाती है तो हमारे जो शरीर से वो शिव निकल जाता है और तब हमारा शरीर नहीं रहता, शव बन जाता है। कथा की दूसरी जानकारी। धनवान में और गुणवान में बहुत अंतर होता है। धनवान होता है जो किसी के सामने झुककर प्रणाम नहीं करता, किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन जो गुणवान होता है वह हमेशा सबका झुककर प्रणाम करता है और सम्मान करता है। कथा की तीसरी जानकारी। जब बहू लाओ तो हमें कार देखकर नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसके संस्कार देख करके लाना चाहिए, ताकि वह हमारा आदर करे, सत्कार करे, सम्मान करे। कथा की चौथी जानकारी। माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर था। माता सती थी वह धनवान थी, लेकिन पार्वती माता गुणवान थी। इसलिए भारतवर्ष में जो भी व्रत होते हैं वह माता पार्वती के ही होते हैं, चाहे तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, छठ का व्रत हो, या छोटी तीज हो, बड़ी तीज हो, हरियाली तीज हो, ये सब माता पार्वती के ही व्रत होते हैं। और जो भी ये माता पार्वती का ही व्रत होते हैं, क्योंकि जो नारी है वह माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि हम भी आप जैसे जो गुणवान बने, हमारा सौभाग्य भी आपकी तरह अखंड रहे। कथा की पांचवी जानकारी। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभम की माला जपता है, नाम जपता है, तो वह एक दिन मालामाल हो ही जाता है। क्योंकि यदि हम मालामाल को अलग करते हैं, माला को अलग करते हैं और माल को अलग करते हैं, माला के पीछे माल आता है, क्योंकि जो माला करता है तो उसके पास तो माल अपने आप ही आ जाता है। इसलिए हमें शिव का भजन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। कथा की छठी जानकारी। सुनील हाजीरपुर काला कुआ अलवर से पत्र लेकर आए। गुरुदेव, आप कहते हो कि कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता है वह सेठ बनता है। इसका क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे पास मेरी एक गाड़ी की भी औकात नहीं थी, मैंने बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। बाबा ने मुझे एक लोटे जल का इतना फल दिया कि आज मेरे पास 6 गाड़ियाँ, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे 6 गाड़ियों का मालिक बना दिया है। गुरुदेव, मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर था। लोग कहते थे कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, या पान वान की छोटी मोटी दुकान ही करेगा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने भी एक लोटा जल चढ़ाया शिव पर, और मेरा पूरा परिवार ही शिव पर जल चढ़ाता है। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अलवर के अस्पताल में मैनेजर के पद पर बैठा है। गुरुदेव, मेरी झोपड़ी की भी औकात नहीं थी और बाबा ने मुझे 50 लाख का मकान बनवा दिया, और मैं अपना मकान का नंबर भी लिखता हूँ। जो चाहे मुझे एक लोटा जल का महत्व पूछे, मैं उसी बाबा के मकान में बैठकर उसका वर्णन करूँगा। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की सातवीं जानकारी। मंजू सैनी अलवर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, यह पत्र मैं अपनी ननंद के लिए लिख रही हूँ। मेरी ननंद की शादी को 20 साल हो गए थे, पर संतान नहीं थी। बहुत इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको संतान नहीं होगी। 50 बार झोली भी भरवाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी ननंद ने शिव महापुराण की कथा सुननी शुरू की और हमें भी बताया। मेरी ननंद ने पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। बाबा की कृपा से 20 दिन बाद ही गर्भ ठहर गया, लेकिन जब जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है, इसे सफाई करवानी पड़ेगी, इसके पाँव गले हुए हैं, इसका पूरा शरीर गला हुआ है, इसको रखना ठीक नहीं है। लेकिन मेरी ननंद नहीं मानी, उसने डॉक्टरों की बात नहीं मानी और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करने लगी। बाबा की कृपा से मेरी ननंद का जो भी बच्चा पैदा हुआ स्वस्थ पैदा हुआ और
गुरुजी ने कहा कि उस बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाया जाए। उस बच्चे को लाएगा। उस बच्चे का जन्म 13 जुलाई को हुआ था और आज है 17 जुलाई। मात्र 4 दिन के बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाया गया और बाबा ने उसको गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया। कथा की 8वीं जानकारी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा में आम दिनों में हमें कभी रात्रि में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे कुछ विशेष तिथियां होती है, जैसे शिवरात्रि है, तीज है, हरियाली तीज है, छोटी बड़ी तीज है, सोमवार की अष्टमी है, तो हम रात्रि में पूजा कर सकते हैं और हमें रात्रि में पूजा करनी चाहिए। कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 2-3 साल पहले मैंने कथा में कहा था कि रात्रि में जो अभिषेक, शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा था कि शिवरात्रि की रात को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन जो धर्म के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन्होंने इस क्लिप को आधा काट करके केवल इतना ही चलाया कि रात्रि में अभिषेक नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरा नहीं चलाया। कथा की 10वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि महाराष्ट्र की कथा में एक पार्षद आया था। वह आगे नहीं बैठ पाया था और वह चिल्लाने लगा, मैंने चुनाव लड़ा, इतना पैसा खर्च किया। उसे और आड़ा टेढ़ा का कथा को भी, गुरुजी को भी कहा, उन्हें पोथी को भी आड़ा टेढ़ा बोलकर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ही उसका शरीर वो गड़बड़ हो गया, वह बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी सीहोर गई। उस समय मेरी कथा है जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी। उसकी पत्नी ने खूब सेवा की और कहा, बाबा की कृपा करो बाबा, वो मेरे पति बहुत बीमार हैं। तब गुरुजी ने कहा कि उसने पूछो क्या उसने कभी शिव महापुराण में कोई गलती तो नहीं की। तब उस पत्नी ने उस पार्षद से पूछा कि अपने पति से पूछा कि आपने क्या गलती की है। तो उसने बताया कि मैंने कथा में ऐसे ऐसे भला बुरा कहकर आ गया था, इसी कारण से उसका जो लीवर, किडनी, समस्त रोगों से वह ग्रस्त हो गया। तब गुरुजी ने बताया कि उसे कहिए कि वह कहीं भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ करके सुने, एक वीआईपी बनकर नहीं बल्कि एक आम आदमी बनकर सुने। उसने ऐसा ही किया, एक आम आदमी की तरह कथा पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से वह स्वस्थ हो गया और वह आज इतना धन, उसने पार्षद की नौकरी से त्याग दी और वह आज एक बड़ा व्यापारी बन गया है। कथा की 11वीं जानकारी। मौसम और मनुष्य दोनों ही बदल जाते हैं, दोनों की राशि एक ही है। मौसम कभी भी बदल जाता है, इसलिए हमें साथ में छाता लेकर के चलना चाहिए, और मनुष्य है वह भी कभी बदल सकता है, इसलिए हमें मुख से शिव का भजन करते रहना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना चाहिए। कथा की 12वीं जानकारी। कपड़े बदलना सरल है, लेकिन कर्म को बदलना सरल नहीं है, आसान नहीं है। कर्म केवल मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा भोला भंडारी ही बदल सकता है, क्योंकि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान के चरणों में जाते हैं तो मेरा महादेव जिस कर्म को कोई नहीं बदल सकता उसको भी बदल देता है। कथा की 13वीं जानकारी। लोगों ने पूछा, क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं या क्या हम पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं? तो इसमें गुरुजी ने बताया कि यदि आप अधिक मास का व्रत पहले से करते आ रहे हो, सोमवार का व्रत आप सावन सोमवार का व्रत पहले से करते आ रहे तो आप पशुपति व्रत उस समय के लिए छोड़ सकते हैं, वरना आप अगर कोई व्रत नहीं कर रहे तो आप पशुपति व्रत का जो शुरुआत है वह अधिक मास में भी कर सकते हैं। कथा की 14वीं जानकारी। जिस प्रकार बीमा कंपनी बीमा मेकअप की उम्र में यानी कि जवानी में करती है, चेकअप की उम्र बुढ़ापे में नहीं, उसी प्रकार हमें मेकअप की उम्र यानी कि जवानी में ही शिव भक्ति, शिव आराधना करनी चाहिए, बुढ़ापे की उम्र में नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में न हमारा शरीर साथ देगा, ना हमारे हाथ पाँव साथ देंगे। इसलिए हमें जो भजन है वो भरी जवानी में करना चाहिए। कथा की 15वीं जानकारी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, चलते फिरते ही हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास इतना समय है कि हम आसान एक जगह बैठ करके किसी मंत्र का उच्चारण करें, हम चलते फिरते भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। कथा की 16वीं जानकारी। किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी हम तो शिव को त्रिपुण लगाते हैं, शिव की पूजा आराधना करती हैं, कोई दूसरा आता है और जल चढ़ाकर चला जाता है, तो क्या हमें उसका फल मिलता है? गुरुजी ने कहा कि हाँ, उसका फल मिलता है, हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा फल भोले बाबा पर छोड़ देना चाहिए। कथा की 17वीं जानकारी। मुन्नी देवी मथुरा उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था और मैंने पशुपति व्रत किया और मेरे पशुपतिनाथ की व्रत की कृपा से मेरा बेटा है जो रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 18वीं जानकारी। मन्नू भरतपुर से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरी बेटी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय किया, 1 लोटा जल चढ़ाती और जो भी आप उपाय बताते हुए करती। मेरी बेटी ने जो सोचा था, जिस पोस्ट पे सोचा था उसी पोस्ट पे मेरी बेटी को टीचर की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 19वीं जानकारी। गुरुदेव की जो आगामी कथा है वह 12 जुलाई से 18 जुलाई मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री तप शिव महापुराण कथा। यह कथा 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी और यह अधिक मास की पहली कथा होगी। इसमें हमें अधिक मास के जो समस्त उपाय हैं उनकी जानकारी गुरुजी देंगे, इसलिए इस कथा को हम जरूर सुने। कथा की
कथा की 20वीं जानकारी, क्योंकि कल है सावन भी रहेगा और अधिक मास भी रहेगा। अधिक मास में हमने गुरुजी ने पहली कथा में बताया कि 31 जो 33 मालपुओं का बहुत महत्व होता है, 31 नहीं दान किए जाते, 33 आज तक हम जो भी दान करते आए हैं, 11, 21, 31, लेकिन अधिक मास में हमें 33 वो भी मालपुओं का ही दान करना होता है, कुछ और का नहीं, मालपुए ही दान करने चाहिए। अधिक मास में जो मालपुए हैं वह क्यों दान करना चाहिए? अधिक मास की जो कथा है वह वर्णन करती है कि जब हम मालपुए बनाते हैं तो उसमें बारीक बारीक से जो छिद्र हो जाते हैं, जितने मालपुए में छिद्र होते हैं उतने ही नरकों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को जाना नहीं पड़ता और वे परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। इसलिए मैं मालपुआ